नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कवच की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि कॉन्स्टिपेशन इज नॉट ए सिंगल डिजीज, इट इज ए मदर ऑफ मैनी डिजीज। यानी कि ये एक अकेली समस्या नहीं है, ये बहुत सारी बीमारियों की जननी है। जी हाँ, अगर आपको लगातार कई सालों से, कई महीनों से कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो आप यकीन मानिए आप डिप्रेशन के पेशेंट हो सकते हैं। यकीन मानिए आपका बीपी हाई हो सकता है। यकीन मानिए आपकी बॉडी में फुलावट आ सकती है, आपकी बॉडी में वेट बढ़ सकता है, आपको थायराइड की समस्या हो सकती है, आपको हाइपोथायराइड हो सकता है और आपके बाल झड़ सकते हैं, स्किन डिजीज आ सकती है। ये सब पॉसिबल है केवल और केवल कॉन्स्टिपेशन से। ये डिपेंड करता है कि कॉन्स्टिपेशन कितना पुराना है। तो ऐसी नौबत ना आए तो आपको क्या करना है, आपको जो मैं टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ इसका इस्तेमाल करना है, डेली करना है। सेल्फ करिए या किसी से करवा सकते हैं, आप दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पहले मैं बताऊंगा कि मोशन हमारा किस तरीके से आगे बढ़ता है और इसे हम कैसे और स्टिमुलेट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए और अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। देखिए, कॉन्स्टिपेशन को हमारी न्यूरोथेरेपी में कॉन्स्टिपेशन कहाँ से और कहाँ तक हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। ये नाभि का हिस्सा है, ये इनकी नाभि का हिस्सा है। जो मैंने ये हाथ रखा है, न्यूरोथेरेपी में इस पॉइंट को हम कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर हम कॉन्स्टिपेशन को चेक करते हैं क्योंकि कॉन्स्टिपेशन यहाँ से शुरू होता है और जो मैं ये हाथ रख रहा हूँ इतने हिस्से में कहीं पर भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है क्योंकि ये जो है हमारा ट्रांसवर्स कोलोन का लास्ट हिस्सा है और ट्रांसवर्स कोलोन के बाद हमारा मोशन नीचे की तरफ आता है और नीचे से सिग्मोइड कोलोन और सिग्मोइड कोलोन से नीचे से पास आउट हो जाता है। हमने समझना क्या है कि ये जो हिस्सा है, इतना जो हिस्सा है ये कॉन्स्टिपेशन का हिस्सा है। यानी कि यहाँ पर कहीं पर भी कवच हो सकती है। हमारा मोशन कैसे बढ़ता है, यहाँ से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है जिसको हम असेंडिंग कोलोन, ये असेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन, ये डिसेंडिंग कोलोन, ये सिग्मोइड कोलोन, यहाँ से रेक्टम और एनएस के थ्रू बाहर। अब ये एक मूवमेंट होती है, अपने आप कोई भी चीज़ नहीं चल सकती, तो इसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से मोशन इस तरीके से आगे बढ़ता है। करना क्या है हमें, अगर आपको पेशेंट को सबसे पहले चेक करना है कि क्या उनको इस हिस्से में दर्द है, इस हिस्से में दर्द है, तो यानी कि उनको कॉन्स्टिपेशन 101% है। यानी कि यहाँ अगर दबाने पर दर्द है पेशेंट को तो उनको कॉन्स्टिपेशन है। आप उनकी मदद कैसे करेंगे, देखिए नाभि से नीचे ये एक आपको बॉन दिखाई देगी, पेशेंट की ये बॉन दिखाई देगी, ये दूसरी बॉन है, ये हमारी कुछ सिंबल हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि हमें कहाँ से ट्रीटमेंट शुरू करना है। यहाँ से हम क्लॉकवाइज शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, धीरे धीरे क्लॉकवाइज करते जाएंगे और तब जहाँ तक हमारी ये रिब्स का हिस्सा है, जब ये रिब्स के हिस्से से हमारा हाथ टकराना शुरू कर देगा, यहाँ से हम अपनी दिशा को चेंज करेंगे और फिर यहाँ से हम इस तरीके से क्लॉकवाइज कर रहे हैं और जहाँ आपकी रिब्स फिर टच करेंगी फिर हम नीचे की तरफ आ जाएंगे इस तरीके से, और जब ये फिर नीचे टच करेगी फिर हम नीचे की तरफ जाएंगे, यानी कि नाभि से नीचे। इतने हिस्से में हमने करना है। दोबारा से देख लीजिए, ये इनकी बॉन है, इस बॉन से हमने क्लॉकवाइज शुरू करना है इस तरीके से धीरे धीरे। फिर हमने ट्रांसवर्स कोलोन इधर की तरफ हमने करना है, फिर नीचे की तरफ हम लेके जाएंगे और फिर हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे। इसको 3 बार करिए, बहुत आराम से करना है, बहुत आराम से करना है, बहुत आराम से करना है, बहुत आराम से करना है। आप देखेंगे कि आप मोशन को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, यानी कि आगे भेजने में। अब क्या करना है, यहाँ से हाथ रखिए और ऊपर की तरफ खींचिए मोशन को, ये ऊपर की तरफ इस तरीके से मोशन को ऊपर खींचिए, यहाँ से इस तरीके से खींचिए क्योंकि ये ट्रांसवर्स कोलोन है। अब यहाँ से नीचे की तरफ खींचिए, ये नीचे की तरफ खींचिए, नीचे की तरफ खींचिए और यहाँ से इसको यहाँ पर नाभि के नीचे छोड़ दीजिए। बस इतना ही काम आपका है, इतना ही काम आपका है। ये छोटी सी टेक्निक है। न्यूरोथेरेपी में हम इसके लिए फार्मूला देते हैं जिसको हम लेफ्ट साइड फार्मूला कहते हैं। लेफ्ट साइड फार्मूले से इसी डायरेक्शन में हम पॉइंटों को प्रेस करते हुए चले जाते हैं और यहाँ पर हम कॉन्स्टिपेशन के लिए ये पॉइंट देने से ये डायरेक्शन चलती है। अगर आपको
सालों से कॉन्स्टिपेशन है और आप बहुत परेशान हैं, डिप्रेस हैं, हताश हैं, तो आपको नज़दीकी न्यूरोथेरेपिस्ट से मिलना चाहिए। आप गूगल पर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #नवल सर लिखेंगे तो आपको हमारी पूरी जानकारी मिल जाएगी। हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक करिए और अपनी कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, खाने में 2 चीज़ों का परहेज वो करना है, एक चीज़ ऐड करनी है, एक चीज़ माइनस करनी है। ऐड क्या करना है, आपको छिलके वाली सारी चीज़ें खानी है, छिलके वाली दाल खानी है, छिलके वाली सब्जी खानी है, छिलके वाले सलाद खाने हैं, छिलके वाले फल खाने हैं, ये छिलके वाले ही खाने हैं, ये आपने ऐड करना है। माइनस क्या करना है, मैदे से बनी हुई चीज़ें, पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, नूडल्स, जो भी चीज़ें पिज्ज़ा से हमारे मैदे से बनती हैं, इनको दूर कर देना है। इतना अगर आप करेंगे, और पानी आपको 3 से 4 लीटर थोड़ा थोड़ा कर पूरे दिन पीना है। बैठ कर पानी पीजिए, तसल्ली से पीजिए। ये अगर आप करेंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो सकता है। हम कपड़ा